हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक महोपाध्याय और आज हम बात करने जाएंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो मतलब सीधे सीधे मैं ये बोलना चाहूँगा कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। खैर, इसको अगर हम डिफाइन करना हुआ तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं तो याद करते हैं क्लास 6 को, क्लास 7 को, क्लास 8 को। ठीक है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जिसमें हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा। मतलब बहुत सारे चैप्टर में की बात नहीं करेंगे, मतलब एक कुछ इंडिविजुअल चैप्टर ऐसे थे जिसमें अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें थी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे 3x है या 4xy है या 5xyz है। तो ठीक है, आज हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे इसका ये क्या है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सीधे मतलब नंबर की बात हो रही थी। यहाँ पे एक्स वाई जेड कैसे आ गए? तो इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि 3 को क्या बोला जाता है और x को क्या बोला जाता है। 3 जो हमारा होता है वो होता है कांस्टेंट और x हमारा होता है वेरिएबल। हमें ऐसा लगता है कि इतना बताना काफी है कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में, लेकिन नहीं। जब भी हम इस चैप्टर में आगे जाते हैं या फिर क्लास 10 में जाते हैं और या फिर मतलब 11 12 में जब भी हम पढ़ेंगे, तो अगर हम इस चीज़ को कांस्टेंट और वेरिएबल को सही से ना समझें तो हमें ये उस समय बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमारी जब बात हुई थी तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में क्या बताया गया था। तो इसीलिए हमें इसको ज़्यादा अच्छे से जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बताते हैं और फिर हम बात करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरा कोई नॉइस है तो आई एम सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। और एक लीप ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। 2026 चल रहा है इसलिए तो 12 ही महीने होने वाले हैं। हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद क्या 12 की जगह 13 होंगे, नहीं होने वाले हैं। जहाँ तक हमें याद है या फिर जब से मतलब ये निर्धारित की गई है कि एक साल में कितने महीने होने, तब से लेके और आने वाले फ्यूचर में बहुत मतलब हमेशा जो है 12 महीने ही होने वाले हैं, मतलब 12 मंथ ही रहेंगे। तो ये चीज़ क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करें नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन, ठीक है, या फिर हम बात करें नंबर ऑफ डेज इन जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। जून में कितने डेज होते हैं? 30 होते हैं। दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31 होते हैं। क्या कभी कोई ऐसा साल आया था या फिर आएगा जिसमें जनवरी के डेज जो है 31 की जगह जो है 30 हो जाएंगे या फिर 32 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे? कुछ नहीं, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। जून का कभी ऐसा हुआ है क्या कि हाँ 30 से पहले तो 28 था या 25 था? नहीं, जून हमेशा से 30 डेज का था और 30 डेज का ही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कि हम इसको इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोले जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या है? वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है वो। तो ये हमारा कांस्टेंट के, मुझे लगता है कांस्टेंट के बारे में इतना डिस्कशन काफी इनफ रहेगा हमारे लिए। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अभी हमने लिखा था 3x। 3x का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब आप अपने हिसाब से लगाइए कि इसकी वैल्यू क्या मतलब, क्या मतलब 3x की वैल्यू 6 मतलब क्या इस दुनिया के हर इंसान के लिए 3x की वैल्यू 6 रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। क्या हर क्वेश्चन में जहां पर x आएगा क्या उस मतलब
हर x की वैल्यू सेम रहेगी नहीं रहने वाली है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। किसको, 3 को नहीं, x को। 3 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम मैं अगर अपनी इंडिविजुअल अपने बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 2 मान के रखा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे 3x की वैल्यू 6 आई है। 3 × 2 कितना है, 6 आया, ठीक है। अब क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने x की वैल्यू को 3 माना हो, तो ये तो 9 आ गया। कोई और मेरा वीडियो देखेगा तो वो यहाँ पर x की वैल्यू को हो सकता है 4 रखे, तो उसके लिए तो ये 12 आ गया। हो सकता है कोई और वीडियो देखे तो ये 15 हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, तो मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस चेंज होते हैं वहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती है, तो उसी तरीके से मतलब हमारे आंसर भी चेंज हो जाते हैं। कई बार हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे ही आते हैं कि हाँ 3 इसकी वैल्यू बताओ, तो कहीं पे 6 आएगा, कहीं पे 9 आएगा, कहीं पे 12, कहीं पे 15, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसे x की वैल्यू। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, मतलब हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मुझे लगता है कि इतना इसके बारे में बताना इनफ रहेगा, है ना। जैसे मैं ये मार्कर खरीद करके लेके आया हूँ, ठीक है। उस दुकानदार के पास कितने मार्कर है मुझे नहीं पता है, तो ये मतलब वेरी करने वाली चीज़ है ना कि भाई उस दुकानदार के पास कितने मार्कर अवेलेबल हैं। फिर किसी और दुकानदार के पास जाते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे ये मार्कर चाहिए, हो सकता है उस दुकानदार के पास भी डिफरेंट मतलब नंबर्स में मार्कर हो, तो मतलब ये वेरी करेगा ना, हर जगह अलग अलग वैल्यूज। तो जहाँ पे भी वैल्यूज वेरी करती हैं, मतलब दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन किस दुकानदार के पास कितने मार्कर हैं, क्या ये मतलब फिक्स है, क्या नहीं फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना ही होगा। फिर इस चैप्टर में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, वो है डिग्री। डिग्री क्या होता है, अगर हम डिग्री की बात करें तो जैसे हमने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसको हम देखते हैं। इस कांस्टेंट को हटा देते हैं, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें मतलब होता है कि x की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जिसको हम इमेजिन करते हैं 1। अगर यहाँ पे 3x⁴ लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 2, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा मान लीजिए लिखा हुआ है 3x⁷, तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 7। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारा आता है टर्म्स, कि भाई टर्म्स क्या होते हैं, कोई बताते हैं। उम्मीद है आपको डिग्री के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में पढ़ा है, उसमें अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन अगर हम ये देखें जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3x² + 5 = नहीं, ये चीज़, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये जो है ना एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ना, मतलब इसको समझने से पहले सबसे हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5x⁴, ठीक है। पॉलिनोमियल है मतलब क्या नहीं है, जैसे 5 + x, ये भी पॉलिनोमियल है। 5 + x⁴, ये भी पॉलिनोमियल है। 5 + x⁴, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन 5 + x⁴ - 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक इसकी डेफिनेशन ये भी आती है कि जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट नहीं, जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी ये चीज इसमें रहती है कि भाई जो भी इसका पावर रहेगा वो जो है नॉन नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया हमारा समझने का चीज। फिर इसके बाद अभी हम क्या किस बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स के बारे में। तो अगर हमारा ये पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है +5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म दे रखे हैं, 2 टर्म दे रखे हैं, ठीक है। एक टर्म ये हो गया,